अब इंद्र ने सोचा कि काम को बुलाया जाए। तब इंद्र ने बुलाया कामदेव जी को। अब कामदेव जी भी बेचारे डरते डरते आए कि वहाँ कैलाश की भूमि पर बुलाया था, भगवान ने भस्म कर दिया था, लेकिन आज ये तो नारद है, आज ये काम के वशीभूत होंगे ही होंगे। अब कामदेव जी ने अपने बाण चलाए, नारद जी नहीं उठे, आंखें नहीं खोली। अब कामदेव जी ने सोचा कि यहाँ भक्त महादेव जी की मैंने तपस्या भंग कर दी और नारद जी की तपस्या में भंग नहीं करने पाया, तो नारद जी ने आज काम को जीत लिया। किसको जीत लिया है? काम समझते हैं, मैंने कल इसका ठीक प्रकार से विवरण किया था, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आज नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने लगता है काम को जीत लिया। और कामदेव जी पुष्पों की माला लेकर नारद जी के सामने प्रकट हो गए। ओहो, बड़े धन्य महान संत ब्रह्मादि जो नाम नारायण का लेते हैं, आज मैं उनके सामने हार गया। वो दंडवत प्रणाम करने लगे। अब जैसे ही कामदेव जी प्रशंसा कर रहे थे नारद जी की, तब तक तो आँख खुली नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रशंसा करनी चालू, वैसे ही नारद जी की आंखें खुल गई। अब नारद जी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? बोले प्रभु, आपकी तपस्या को भंग करने आया था, लेकिन ओ हो, आपने तो मुझे भी जीत लिया। बोले अच्छा, मैंने तुम्हें जीता? बोले हाँ, मैंने कितने बाण चलाए काम के, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं। तब नारद जी को हो गया घमंड, हो गया अहंकार कि मैंने तो काम को जीत लिया। अब काम को जीत लिया, कामदेव जी चरणों में गिर गए। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा वैसा हो जाता है, तुम अब जाओ यहाँ से, क्षमा कर दिया तुम्हें। अब कामदेव जी, ओहो प्रभु, आपने क्षमा भी कर दिया, इसका मतलब आपने क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी को, अब जो अहंकार की पहली सीढ़ी थी, अब दूसरी सीढ़ी पर कदम रख दी। बोले काम को जीत लिया, अब क्रोध को भी जीत लिया। अरे जहाँ महादेव जी काम को तो नहीं जीत पाए, लेकिन वो क्रोध को भी नहीं जीत पाए। क्यों? जब कामदेव जी ने 5 बाण चलाए थे तो भगवान को क्रोध आया और तीसरी आँख खुली तो कामदेव जी भस्म हुए थे। लेकिन यहाँ तो नारद जी ने क्या किया है? क्षमा किया, क्षमादान दिया है। तो इसका मतलब क्या है? क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी का जो अहंकार था वो बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। अब नारद जी को ऐसा अहंकार हो गया कि आज ये जो छाती 10-12 इंच की थी ना, अब वो फूल कर खूब चौड़ी हो गई कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी और मुझसे ज़्यादा कामदेव को प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। मैंने सब संसार के सब को जीत लिया, सब ज्ञान को जीत लिया। यह अहंकार मिथ्या है। और यही जब लेकर गए तो बोले कि सबसे पहले महादेव जी के पास ही जाते हैं। अब महादेव जी के पास गए तो वहाँ सुनाना था कुछ और सुना दी काम कथा। अब महादेव जी जानते थे सब बात की ये किस लिए आए हैं। बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले कुछ नहीं, बस यहाँ बैठे थे, तपस्या करने बैठे थे, कामदेव आए थे। अब जहाँ राम कथा नारायण कथा सुनाने की बारी आई तो वहाँ पूरी काम कथा का वृत्तांत महादेव जी के सामने रख दिया कि आज मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। अब भगवान शंकर समझ गए कि ये अहंकारी हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि देखो नारद, अब मुझे तो ये काम कथा सुना दी है, पर भगवान विष्णु को मत सुनाना, उनको सुनाने के लिए मत जाना। अब नारद जी मन में विचार करने लगे कि लगता है इनको मेरी इस गुण से ईर्ष्या होने लगी है। ये इसलिए नहीं चाहते कि मैं नारायण के सामने अपनी इस कथा को सुनाऊं, इस ज्ञान को प्रकट करूं। अब पहुंच गए नारद जी कहाँ? विष्णु भगवान के पास। क्योंकि प्रशंसा जब तक 2-4 के सामने ना आए तब तक पेट में दर्द होने लगता है ना। अपनी प्रशंसा जब होती, कोई सामने वाला करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक के मुख से नहीं, 4-5 सामने आकर करे
तो थोड़ा अभिमान होना ज़रूरी है। तो वो नारद जी को वही अभिमान हो गया। अब क्षीर सागर में भगवान लेटे थे। अब भगवान को पता था कि नारद जी आ रहे हैं। अब भगवान भी चुटकी लेने लगे नारद जी की। शेष नाग की सैया से खड़े हुए दौड़े दौड़े गए। ओह नारद जी, आपके दर्शन इतने दुर्लभ हो गए, इतने दिनों बाद आए हो, कहाँ थे अभी तक? इतने दिन हो गए तुम मिलने नहीं आए। बोले क्या बताऊं प्रभु, समय नहीं मिला। अब भगवान के सामने नारद जी ने संपूर्ण अपनी कथा का बखान कर दिया, पूरा वृतांत सुना दिया। अब भगवान नारायण ने कहा कि मेरा भक्त लगता है गलत दिशा की ओर चल पड़ा है, लेकिन इसे सही दिशा पर लाना भी मेरा काम है। तो वही भगवान श्रीमन नारायण ने ऐसा नगर बसाया जो माया के वशीभूत था, जहाँ एक सुंदर नगर बनाया गया और उसी सुंदर नगर में एक कन्या का रूप माँ लक्ष्मी के माध्यम से लिया गया, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। अब नारद जी वापिस आ रहे तो देखा इतना सुंदर नगर है। जब मैं आ रहा था तब तो ये नगर नहीं था, ये इतनी जल्दी कैसे थोड़ी सी इतनी देर में ही पैदा हो गया, अब ये कहाँ से आया? तो वहाँ उस नगर के ही जो राजा थे, उनकी बेटी थी विश्व मोहिनी। तो राजा ने नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी आप तो हाथ देखना जानते हैं, रेखाएं देखना जानते हैं, तो एक बार मेरी बेटी का हाथ देखकर बताइए किसे कैसा वर मिलेगा, कैसा विवाह होना चाहिए, कैसा पति होगा। अब नारद जी आकर बैठे। नारद जी के हाथ में जैसे ही विश्व मोहिनी का हाथ आया, और वो थी कौन? माता लक्ष्मी। ये किसका नाटक था? ये भगवान श्री हरि विष्णु का था। और किसको? भगवान नारद जी को सही रास्ते पर लेकर आना चाहते थे, और जहां अहंकार है वह भक्ति का स्थान नहीं है। इस अहंकार को मिटाना चाहते थे भगवान, और भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब ये अहंकार समाप्त होगा। विश्व मोहिनी का नारद जी ने हाथ पकड़ा। अब जैसे ही हाथ पकड़े तो मुख पर टुकड़ टुकड़ देखने लगे। अब नारद जी ने जैसे ही मुख देखा तो मुख की तरफ एक टकटकी लगाकर देख रही हैं, क्योंकि सुंदर थी विश्व मोहिनी। अब उनके पिता ने कहा कि महाराज मुख देखने के लिए नहीं कहा, हाथ देखकर बताइए, हाथ देखकर बताइए कि कैसा इसका पति होगा। इसका कल स्वयंवर है, और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आएंगे, तो जो इसका वर्ण करेगा वो कैसा पति होगा। अब नारद जी ने हाथ देखा, और हाथ देखकर नारद जी जब भविष्य बताने लगे कि कल देवी का स्वयंवर है, तो हाथ की रेखाओं में लिखा कुछ था, और नारद जी ने बात पलटकर कहा क्या? पहला शब्द, पहला वाक्य कहा कि इसकी हाथ की रेखा में ऐसे पति का योग है कि जो अमर होगा, जो तीनों लोकों का स्वामी होगा, और युद्ध में जिसको कोई परास्त ना कर सके, ऐसा पति होगा। ये 3 गुण बताए। लेकिन नारद जी ने जैसे ही मुख को देखा तो सोचा स्वयंवर हो रहा है तो मैं भी स्वयंवर में जाऊं। अब भगवान नारायण ने इतने विवाह किए हैं, तो नारद एक कर लेगा तो क्या बात है, तो मेरा विवाह इससे हो जाए, इसका पति बन जाऊं, ये मन में विचार कर रहे थे। महाराज जी ने पूछा बताइए बेटी का भविष्य कैसा है? बोले राजन, इसका जिसके साथ विवाह होगा। अब देखिए बात पलटी है नारद जी ने। लिखा क्या था? लिखा ये था कि वो जिसका इसके साथ विवाह होगा वो अमर होगा, तीनों लोकों का स्वामी होगा, और युद्ध में उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन नारद जी ने क्या कहा कि जिसका इसके साथ विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाएगा, और उसको युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा। अब नारद जी ने सोचा कि पति तो मैं ही बनूंगा, कुछ हो जाए, अब पति मुझे ही बनना है। अब नारद जी ने हाथ की रेखाएं बताकर
अब दौड़े दौड़े गए हैं भगवान विष्णु के पास, क्या लेने के लिए? रंग और रूप लेने के लिए, क्योंकि नारद जी का जो रंग रूप था वो इतना सुंदर नहीं था। अब मन में विचार करते जा रहे हैं कि वो है विश्व मोहिनी और नारायण है विश्व मोहन। अगर नारायण का रूप मिल जाए तो विश्व मोहिनी मेरी हो जाए। अब दौड़े दौड़े गए नारायण भगवान के पास। नारद जी, भगवान ने कहा क्यों आए हो? बोले प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, थोड़ी देर के लिए रंग रूप उधार दे दीजिए, उधार में ये रंग रूप दे दीजिए। बोले क्या करोगे? बोले हम विवाह करेंगे। बोले तुम विवाह करोगे? बोले हाँ प्रभु हम भी विवाह करेंगे। तब भगवान नारायण ने नारद जी को अपना रूप दिया बंदर का। ये भी तो भगवान नारायण का ही रूप है। वानर का रूप नारद जी को दिया। अब सबसे बड़ी भारी विडंबना ये है कि ये वानर रूप दिखाई दे रहा है या तो महादेव जी के गणों को, क्योंकि वो भी सभा में गए थे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में, और ये रूप या तो विश्व मोहिनी देख सकती, केवल ये दो ही देख सकते हैं नारद जी के रूप को। अब नारद जी को बंदर बना दिया भगवान ने। नारद जी को जरा सा भी आभास नहीं कि हमारा रंग रूप कैसा है, जबकि भगवान से मांगा था आप बड़े सुंदर हैं, आप जैसे हैं वैसे ही मुझे बना दीजिए। अब भरी सभा में गए, विश्व मोहिनी स्वयंवर शुरू हुआ। अब विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर आगे बढ़ रही है। अब जहाँ विश्व मोहिनी जिस लाइन में जाए उसी लाइन में नारद जी मुंडी अड़ा के खड़े हो जाएं कि मेरे गले में वरमाला डालो। अब विश्व मोहिनी को दिखाई दिया कि ये राम राम राम, ये बंदर भी सभा में आए हैं, इतने गई गुजरी हो गई कि बंदरों से भी विवाह करना पड़ेगा। अब उस लाइन को विश्व मोहिनी छोड़ देती, अब दूसरी लाइन में विश्व मोहिनी जाती तो नारद जी फिर आगे खड़े मिलते कि माला हमें पहनाओ, हमें पहनाओ, हमें हमारा वर्ण करो। लेकिन विश्व मोहिनी बार बार ये सोचती कि राम राम ये बंदर। अब जो महादेव जी के गण बैठे थे वो भी मजाक कर रहे थे नारद जी के साथ। अब नारद जी जैसे ही बैठे बोले इतने सुंदर लग रहे हैं, आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपकी प्रकाशा पूरे विश्व में चमक रही है, आज इतने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन विश्व मोहिनी ने आपको माला नहीं पहनाई, आप जरा आगे जाइए, उनके सामने जाइए, लगता है आप दिखाई नहीं दिए। तो नारद जी आगे आगे और विश्व मोहिनी। अब नारद जी फिर से आगे खड़े हो गए। विश्व मोहिनी फिर से बार बार सोच विचार कर रही है कि क्या करूं, ये जहां जाती हूं वही आगे खड़ा मिलता है। और उसी समय भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि प्रकट हो जाते हैं और विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि को वरमाला पहना देती। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। यहाँ दोनों का वर्ण होता है। तो नारद जी देखते हैं अब वो आग बबूला हो गए भगवान श्री हरि विष्णु पर। बोले प्रभु एक विवाह होने वाला था, ये भी नहीं होने दिया, बीच में आ गए और वरमाला पहन ली। बोले खुद तो ब्याह करके बैठे हो 16,108 और मेरा एक भी नहीं होने दिया। यहाँ भी अपना गुण लेकर आ गए, अपना सौंदर्य लेकर आ गए, लेकिन मेरे सौंदर्य में क्या कमी थी, मैं भी तो आप जैसा दिखता हूँ। तब गणों ने कहा महाराज एक बार आईने में चेहरा तो देख लीजिए। अब वहाँ जल की परछाई थी। अब जैसे ही नारद जी ने देखा, राम राम बंदर बना दिया। अरे प्रभु तुम्हारा रूप मांगा था। भगवान ने कहा ये भी तो मेरा ही रूप है, हनुमान जी को देखा है, दुनिया पूजती है, वो भी तो मेरा ही रूप है। तो मैंने कौन सा गलत किया, तुमने रूप मांगा था हमने दे दिया। तब नारद जी का जो क्रोध था वो 7वें आसमान पर, उसी क्रोध में नारद जी ने भगवान श्रीमन नारायण यानी विष्णु भगवान को ये श्राप दे दिया
कि तुमने मुझे वानर बनाया है और समय आने पर उन्हीं वानरों से तुम सहायता मांगोगे और उन्हीं वानरों के बगैर तुम कभी युद्ध नहीं जीत पाओगे। ये श्राप दिया। और दूसरा श्राप क्या दिया? जिस प्रकार मेरा वियोग हुआ है किसी स्त्री से, जब तुम्हारा अवतार होगा तो तुम्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। तुम भी जंगल में दर दर की ठोकर खाओगे, जैसा मैं रो रहा हूं वैसे ही तुम भी रुदन करोगे, मैं ये श्राप देता हूं। तब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और जैसे ही श्राप मिला भगवान विष्णु ने माया को समाप्त कर दिया। ना विश्व मोहिनी, ना वो नगर, ना वो देश, ना प्रदेश, सब समाप्त। अब नारद जी पर भी कामदेव का भूत उतर गया। अब समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु क्षमा कर दो, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान ने कहा ये तुमने नहीं किया, ये मैंने करवाया। क्योंकि जो व्यक्ति जो भी विचारता है, सोचता है, जो कुछ करना चाहता है, भले ही सहमति तुम्हारी हो, लेकिन करना ना करना वो केवल मेरे हाथ में है। और उसी युग में रावण और कुंभकर्ण दोनों हुए हैं। जय विजय का भी उद्धार करना था और नारद जी के श्राप की भी लाज रखनी थी। तब भगवान ने राम अवतार लिया। तो ये दूसरा कारण था। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी राम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। लगी राम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रिय, ये दुनिया क्या